गुरु रूप बहुत ही प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करिए। सतगुरु दी मूरत नूं मन विच वसांदे होए सारे गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। असीं सारे बहुत ही भागां वाले हाँ कि सानूं कांशी टीवी राहीं ये सत्संग करन दा मौका सुभाग प्राप्त निता प्रति हो जाता है। इस अरदास दे नाल अज दा ये सत्संग विचार गोष्ठी आप जी नाल अरदास शुरू करता है कि मालका साडे सारियां दे सिर ते हथ रख, तेरियां रमज़ां नूं असीं समझ सकीए। गुरमुखो प्यारिओ, गुरु की गल उदों ही समझ आउंदी है जदों गुरु ही समझांदा है। जिस तरह असीं देखते हाँ डॉक्टर दे कोल जाने हाँ, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिंदा है, दवाई लिख के दिंदा है, लेकिन सानू अंग्रेजी आउंदी है जां पंजाबी च लिखी होए पंजाबी आउंदी है, भाषा आउंदी भी होवे, पर वो दवाई दी समझ जिहड़ी है वो केवल कैमिस्ट नूं पता लगदी है, फार्मासिस्ट नूं पता लगदी है। साडे दिमाग विच वो गल नहीं आउंदी। इसे तरह ही ये जो गुरु की बाणी हुंदी है ये गुरु ही समझा सकता है, या फिर जदों गुरसिख ऐसी भावना पैदा कर लेंदा है जिसका जिक्र सतगुरु रविदास जी महाराज ने पावन अमृत बाणी दे पहले शब्द विच ही कीता है। संत जनों, दुनिया दे विच सत्संग जान वास्ते ही परेशानी बंदे नूं हुंदी है, तैयारी करनी पैंदी है, उत्थे संगत वेखदी है, टाइम सिर पहुंचो, लोग देखते होणगे, ये सारियां परेशानियां। पर पब विच जाण वास्ते तो कोई परेशानी नहीं, जदों मर्जी जाओ, जदों मर्जी आ जाओ। इस तरह ही फेल होने विच किहड़ी परेशानी, जे बच्चे ने फेल ही होना है उहदे वास्ते कादी परेशानी, लेकिन पास होने वास्ते ते ट्यूशन भी लैनी पैंदी है, होमवर्क करना पैंदा है, स्कूल समय सिर हाजरी लवानी पैंदी है, मास्टर दीयां गल्लां सुननियां पैंदियां, याद रखनियां पैंदियां। इस वास्ते सारी सारी रात पढ़ना पैंदा है पास होने लई। और गुरमुखो प्यारिओ, परेशान पाप करने विच की परेशानी, जदों मर्जी गाली गलोच कढ़ लो। गीत गाउण विच ते परेशानी है, तैयारी करनी पैंदी है, रियाज करना पैंदा, गाली कढ़न च की है। पाप करने विच कोई परेशानी नहीं, पुण्य करने विच है। इसलिए संत जनों, साडी जिहड़ी जिथे तैयारी करनी पे, जिथे मेहनत करनी पे, उहदे वल असीं ध्यान नहीं देंदे, वरना इस जीवन दे विच जिउंदे जी गुरुआं पीरां ने फरमान कीता है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये एवें नहीं किया, ये एवें नहीं किया, होके किया। और ये वास्ते कितना तप, कितना त्याग करना पैंदा है, अपने स्वाद मारने पैंदे ने, अपनियां इच्छावां नूं घटाना पैंदा है, सीमित करना पैंदा है।
तद जाके महाराज जिस तरह असी इस पंध ते चल रहे हैं, मेरे समेत असी सारे इस रस्ते ते चल रहे हैं कि महाराज कृपा करन और साडी भी तोही मोही मोही तोही अब अंतर कैसा हो जाए। ये शरीर नूं छड्डना ही पैना है। यात्रा चाहे 10 मील दी होए या 10,000 मील दी होए, एक दिन ते अंत आउंदा ही है। इस वास्ते असी सारे इस गल दे विश्वासी बनीए कि वो दिन आने तो पहला पहला ये अंदर दा जो जीव है, जो शक्ति है, जो ताकत है, जिसनू जान कहने हैं, संत जनों बंदे दा सब तो वड्डा भुलेखा है अपने आप नू ये देह समझ बैठदा, शरीर समझ बैठदा, क्योंकि भुल जांदा। किसी भी डॉक्टर नू पुछ लो, असी जद मां दा गर्भ धार करने शरीर नहीं हुंदा, जीव हुंदा, और उस जीव दे कारण शरीर बनता है। जेड़ी चीज छुपी हुई है, अदृष्ट है, वो है जीव। जेड़ा दृश्य है, ये ज्यों ज्यों बनया त्यों त्यों इन्हें एक दिन मुकना है। बंदा इस भुलेखे कारण हर वेले बीमारी तो डर तो मौत तो डरदा ही रहिंदा है। मेरे नाल ये ना हो जाए, मेरे नाल वो ना हो जाए। संत जनों पानी दा मात्रा दा फर्क हो सकता है, गुण दा फर्क नहीं हुंदा। पानी घड़े च होवे या एक कप च होवे, उदी मात्रा दा फर्क है, गुण दा फर्क नहीं। परमात्मा दी अंश ये शरीर ये क्यों वखरा हो गया? तो ही मोही होण दे विच की रुकावट की है? वो जिहड़ी मैल जन्म जन्म दी इसनू लग गई है, जन्म जन्म की मल लग गई इस मन को, काला हुआ स्या कलनी धोती उजल ना होवे जे सो धोवे पा। ये और रहिंदी कसर साडे धार्मिक आगुआं ने साडी कढ़ दित्ती है। ऐसे ऐसे वहम भुलेखे पाए ने, सानू निकलन नहीं दिंदे। हालांकि पावन अमृत बाणी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वेदां शास्त्र स्पष्ट ते साफ दस्या गया है कि मुक्ति कौन दे सकता है? जो आप मुकत करे संसार। जेड़ा आप मुकत है वही संसार नू मुक्ति दे सकता है। जेड़ा आप ही बंधन च पिया उन्होंने कौन? साध संगत एक राजे दे पंडित सी, जो राज दा पंडित सी, उसनू राजे ने कहा कि मैनू मुक्ति दा द्वार दे दे, ए तू ही मोही जेड़े शब्द है मैनू इस लैवल ते कर दे, मैनू पहुंचा दे। ये नहीं पहुंचाएगा तेरी नौकरी गई। इन्ने चिरां दा इन्ने फरियां दा तू ओही रटन लाई फिरना, ओही मंत्र सुनाई जाना। संत जनों घबरा गया, क्योंकि जिन्ने भी ये धार्मिक आगू जे आप नहीं पता थे,
आप डुबे चो वेद में चेले दिए डुबाए, आप भी वेदां में डुबे पे ने। घबरा गया, घर गया, बड़ा ही परेशान सी। लेकिन उसका बेटा ब्रह्म ज्ञानी सी, वो संत सी। उन्हें पूछा, कहन लगे महाराज इंज करो, कल मैं जावांगा ते मैं उहदे प्रश्नां दा उत्तर दे दियां। जदों गए वो बेटा कहन लगा कि मेरे कोलों तुसी बोध लेना है, ज्ञान लेना है, तो ही मोही दा पता करना है अब अंतर कैसा। इस वास्ते मनु गुरु दी गद्दी ते बिठाओ, गुरु बन धारण करो, फिर मैं दसांगा। उसने कहा सत बचन। जदों गुरगद्दी ते बैठ गए, उन्हां पुराने जमाने विच गुरु नूं राजे तो उपर गिनिया जांदा सी, और उसने आर्डर कीता सेवकां नूं कि एक पासे राजे नूं बन दिओ, एक पासे पंडित नूं बन दिओ दे प्यो नूं। सेवकां ने हुक्म मन के एक पासे राजे नूं बन्निया, एक पासे उन्होंने बन दिता रस्सियां नाल। और फिर उस ज्ञानी पंडित ने कहा, राजा हुण तुसी अपने आप नूं खोलो, जाके इनू पंडित नूं खोलो। पंडित नूं कहा तू जाके खोल राजे नूं। ते संत जनों राजा कहंदा सानू असी किवें खोल सकने, सानू दोवां नूं ते बन्निया पिया। तो फिर उस ब्रह्म ज्ञानी पंडित ने कहा, बस मेरी गल समझ जाओ, ये आप बज्जा असी तुहानू किवें खोल सकदे, भावें मेरा बाप है, पर जिहड़ा आप ही बंधन विच पिया है वो तुहानू किवें खोल सकदा सी। राजे ने कहा मैनू गल समझ आ गई है। तो इस वास्ते संत जनों, जिहड़ा आप ही नेरे विच धक्के खा रहा है वो सानू ही नेरे विच ही डक दिंदा है। हालांकि यह गल बिल्कुल स्पष्ट है, कहते तू ही मोही मोही तो ही अब अंतर कैसा। कदों ये अंतर खत्म होता है, जदों ये पता लग जाए कनक कटक जल तरंग जैसा, ये बोध हो जाता है। सोना सोना है, उहदे गहने जिन्ने मर्जी बना लो, कोई हत्थां दा होएगा, कोई गले दा होएगा, कोई क्लिप होएगा, कोई कुछ होएगा, चूड़ियां होंगी, लेकिन पुछो तुसी सुनार नूं उहदे वास्ते सोना ही है। जदों किते असी सोना वेचन जाने, भावें हत्थां दा होए सोने दा होए, उन्हें सोने दा पा लाना, उन्हें उहदे रूप वाल नहीं जाना, उहदी कीमत वाल जाना है, उहदे अस्तित्व वाल जाना है। इसे तरह महाराज कहते ने कनक कनक सोने नूं कहंदे, चाहे सोने दे गहने होण सोना है। जिवें जल चो तरंग उठती है ते जली। दास एक कथा सुनाया करदा है कि लहरां समुद्र च उठ रही सन। जदों इस गल दा बोध हुंदा है, फिर मौत दा भै खत्म हो जाता है। आ जिहड़ी सतगुरु रविदास जी कह रहे हैं, इनू तुसीं समझोगे तुहाडे सारे भै डर खत्म हो जाएंगे। वो लहरां उठ रही सन समुद्र च, एक लहर गई किनारे नाल टकराई, खत्म हो गई। दिसया अखां दा भुलेखा है, खत्म हो गई। लहर खत्म हुई, पानी नहीं खत्म होया, पानी उत्थे ही है, वो खत्म हो गई। तो उहदे पिछे जिहड़ी लहर सी, तुसीं वेखिया होना समुद्र के कंढे ते जाके लहरां उठदियां ने, उहदे पिछे जिहड़ी लहर सी
वो कहंदी मारे गए बई। वो वेखो उहदा की हाल होया, साडे तो अगे जिहड़ी सी खत्म हो गई है। साडा भी यही हाल होना है, ज्यों लगे कंबन तड़पन, साडा भी यही हाल होना। असी नहीं किसी दे संस्कार ते जदों जाने अपनी मौत चेते आउंदी है, साडे नाल भी इंज होना, घड़ी दी घड़ी बाद विच वही भुल जाने, कोई चेता नहीं रहिंदा। और संत जनों वो पिछली कहन लगी साडा भी यही हाल ही होना ही, लेकिन उन्हां दे पिछे जिहड़ी सी आखन लगी किस हनेरे च पए हो, की सोचदे हो पे, हनेरे च ही पे हो। कहन लगी वो खत्म कोई नहीं हुई, वो पहला भी पानी सी ते हुण भी पानी है, तुसी भी नहीं खत्म होना, तुसी हुण भी पानी हो ते फिर भी पानी हो, ते भुलेखा है अखां दा, थोड़ी देर दा परछावा है। इस वास्ते संत जनों गुरमुखो प्यारिओ, जदों इस चीज का बोध हो जाता है फिर पता लगता है कनक कटक जल तरंग जैसा। किवें है कि मैं जो देखने हैं साध संगत लोग बाहर लभदे ने, ताकत सारी अंदर बैठी अदृश्य। किसी ने एक पेड़ नूं पुछया कि तेरी जिंद कित्थे है, वो दिसदी नहीं, तेरी जान कित्थे है। उन्हें कहा मेरी जान धरती दे विच जड़ां च है, जिन्ना पेड़ उपरों उपर जांदा है जड़ां उन्नियां ही सख्त, उन्नियां ही स्ट्रोंग, उन्नियां ही ताकतवर हुंदियां ने। और इस वास्ते संत जनों पेड़ दी जान जड़ां च, तुहाडी मेरी जान अंदर आत्मा, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, धरन माए गगन भयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रितपाल, बांतरण पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसो कर्म, पवन पानी बैसंतर माए, चार कुंट दै दिशा समाए। ऐसा है मालक खालक। इस वास्ते जदों इहदा बोध हो जाता है, इस गल की समझ आ जाती है, फिर पता लगता है कि तो ही मोही मोही तो ही अमंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता ए अनंता। साध संगत ते सतगुरु रविदास जी महाराज निमरता दे पुंज ने, ये अपनी गल नहीं कर रहे, तुहाडी ते मेरी कर रहे ने। हे मेरे सच्चे पातशाह, जे असी पाप ना करदे ते तेनू बख्शनहार कौन कहंदा। हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तुम दाता। इस वास्ते ऐसी लाल तुद बिन कमन करे, जिसने परख लिया, जिसने वेख लिया, वो कहंदा ऐसी लाल तुद बिन कमन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। संत जनों ये किस तरीके नाल मिट्टी दे विच रस भर दिंदा है, तुसीं देखिया कदे। नारियल दा पेड़ समुद्रां दे कंढे ते हुंदा है, और समुद्र दा पानी खारा हुंदा है। उस खारे पानी नूं नारियल दे विच किवें पानी भरदा है, किवें भरदा है। तुसीं ये देखो
कहते मां दे गर्भ च बच्चा किवें जमदा है, नारियल ही देख लो। और पानी किवें भरदा है, किसी पासे राह भी नहीं है। और नारियल दा पानी दवाई है, सेहत वास्ते बहुत चंगा है। इहदी करामात मेरे मालिक दी, इस हरी दी, इस सोहन दी। इसलिए कहते मेरे सच्चे पातशाह, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, कौन कर सकता। वड्डे तो वड्डे साइंसदान साध संगत मां का दुध नहीं बना सकते, नहीं। ये मालिक खालिक की कृपा है। इस तरीके नाल और बच्चे नूं कोई क्लास नहीं लगी हुंदी, जमदे ही उदा बच्चे का मुंह मां की छाती वाल जाता है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसनूं पीना आ जाता है। जदों दंद आउंदे ने, पानी च लिखिया भी है, जब दांत ने थे तो दूध दिया, और फिर जो दंद आ जाते ने, वेखो किस तरह पेट भी हाजमा भी वध जाता है आपे ही। किसी डॉक्टर को नहीं लैके जाते, आपे ही। और अपने आप ही खाना भी हजम होना शुरू हो जाता है। ये मेरे मालिक की दया। तो महाराज कहते ने, जे असी सच्चे पातशाह पाप ना करदे, तेनू फिर बख्शना हर किन्ने कहना है, पतत पावन नाम कैसे हंता। फिर तेरा नाम पापां नूं खत्म करन वाला किवें हुंदा। असी देखने कि जन्मां जन्मां दे महल लगी हुई, पापां नाल भरी हुई मत, एक बारी गुरु का शब्द मिलता है, एक बारी गुरु कहता आ देख, जिवें मच्छी दे चारे पासे पानी है, इस तरह ही तेरे चारे पासे हरी आ। तेरी सार वाली रग तो भी नेड़े ही। जिस तरह वो कई बारी मैं कथा सुनाई है, एक गुरु जी ने दो शिष्यां नूं एक एक कबूतर दिता, और दोवां नूं कहा इन्हां नूं उत्थे जबा करके लियाओ जिथे कोई ना हो। एक जड़ा खरड़ गया नहीं थी, उते माड़ी जी गली च गया, वेख्या कोई नहीं वेखदा, कबूतर दी उन्हें गला मरोड़िया ते लै आया। दूजा शाम तक नहीं आया। जदों आया ते कबूतर उहदे हथ च। गुरु जी ने पूछा की गल बई, तेनू नहीं कोई थां मिली? दूजा ते आ गया सी 10 मिनटां च, तेनू नहीं कोई थां मिली। वो कहता है महाराज तुसी ते ज्ञान बख्शिया है, तुसी ते नाम दिता है, खालक बिन खाली नहीं सूई तरन को था। कोई ऐसी सूई तरन जोगी भी जगह नहीं जिथे खालक नहीं है, जिथे मालिक नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं। इस वास्ते साध संगत महाराज कहते ने कि असी जे पाप ना कर दे, फिर तेनू पतत पावन तेरा नाम किवें हुंदा। क्योंकि जिस तरह श्रीमद भगवत गीता च लिखे है कि लखां मन लकड़ी होवे, उन्होंने सुआह करने वास्ते लखां मन अग नहीं चाहिए, सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, एक चिंगारी। ते जदों पूर्ण सतगुरु सानू मिलता है, हरी नाम नाल जोड़दा है, वो कहता है देख सूरज चंद तारे खत्म हो जाने, धरती अग पानी भी खत्म हो जाना, वायु जीव आकाश भी खत्म हो जाए, ये जो बाकी आ यही बका, यही खुदा, यही सोहन,
यही हरी जड़ा ना हुंदा ते ना जांदा, क्योंकि जांदा तो वो है जड़ा हुंदा होवे, जड़ा है ही पहले ही स्थापित है, सर्वव्यापक है, उन्हें की किते आना ते की जाना, अंग संग है। यही फर्क है प्रकृति ते परमात्मा विच संत जनों, यही फर्क है। और आप जैसे भगत लख गुण हुंदे सुनदियां भी जदों गुरु दे दरबार च जांदे ने, सच्चा बोलते ने, नेक कमाई करते ने, सारे गुण ने, लेकिन फिर भी जाके कहते सच्चे पातशाह तू पतित पावन है, असी पापी कुछ बन के नहीं जानते। मारे कहते ने प्रभ तू जन जानी जे जन ते स्वामी, तुम जो नायक आछो अंतरयामी। तू ही ते नायक है, तू ही साडा बेड़ा पार करने वाला है, तू ही सानू बनाने वाला है। असी तेरे हाँ, चंगे हैं या मंदे हैं, ये मेरे दाता असी सारे तेरे बंदे हैं, जिहो जी भी हैगे हैं, तू मालका सानू स्वीकार कर ले, तेरे दर ते आए हैं। लेकिन गुरमुखो प्यारिओ, कदे भी जदों एक बारी माफ़ी मिल जाए, आ हुण इत्थे मैनचेस्टर की टीम बड़ी मशहूर है फुटबॉल की, उहदे कैप्टन ने ग्रीस विच हॉलीडे गया किसी नाल लड़ पिड़ लिया और उन्होंने उन्होंने सज़ा दी है। पुलिस नूं भी कहंदे ने जो मुकदमा चलिया कि वड्डी देने की कोशिश की ग्रीस विच भी, और उन्होंने सेंटेंस यानी कैद हुई है 3 साल की, और 3 साल की सस्पेंडेड है, उन्होंने कहते सस्पेंडेड है। उसका मतलब ये होंदा है कि तू 3 साल जे कोई होर जुर्म ना करे, जे इस तरह लड़ाई पढ़ाई ना करे, तो फिर तेन जेल नहीं जाना पाएगा, तो जे तू कर ली तो साबित हो गया तो फिर वो भी भुगतनी पेगी, तो 3 साल भी भुगतने पैणगे। तो ये मिसाल देने का मतलब इन्ना ही है कि एक बारी हरी माफ कर दिंदा, जदों असीं इहदे दरबार च जांदे हैं, ये कहने हैं कि दाता असीं पल पल भुल्लणहार, तू छिन छिन बख्शणहार। जदों इहदे दरबार विच समर्पण कर दिंदे हैं, वड्डे बन के नहीं जाते, फिर कहते ने श्रीमद भगवत गीता भी कहती है, तो पावन गुरु ग्रंथ साहब भी अमृत बाणी भी उस लिखा है जिवें लखां मन लकड़ी नूं सुवाह करने वास्ते, लखां मन अग नहीं चाहिए, एक चिंगारी चाहिए, इस तरह ही जन्मा जन्मा दे पाप धोने वास्ते केवल नाम की कणी चाहिए है, एक कणी, एक तुपका नाम दा मिल जाए। और केड़ा नाम? जड़ा नारायण है। संत जनों, अखरां नूं नाम नहीं कहंदे, वखर नूं नाम कहंदे ने, वखर नूं। मेरे पास अमृत बाणी है, और ये अमृत बाणी जे मैं किते लिखिया होए अमृत बाणी, वो अमृत बाणी नहीं होएगी कागज ते लिखिया, अमृत बाणी है। इसलिए महाराज फरमा रहे ने कि पतित पावन नाम कैसे होता, तुम जो नायक आछो अंतरयामी, तो अंतरयामी है, तेरे कोलों असी कुछ छुपा नहीं सकते, तू दिलां दियां जानना। आओ संत जनों, जदों असी किसी दे अवगुण देखने हैं, किसी को नफरत करने हैं, मारे रविदास जी कहते ने जदों तुसी किसी नूं नफरत करदे हो, किसी नूं नहीं, असल विच मैनूं ही कर रहे हो। जीसस क्राइस्ट ने भी इंज ही किया,
एक कथा होंदी क्रिश्चियनिटी दी, एक टीचर ने एक दिन क्लास विच आए और उन्होंने आके बच्चों नूं कहा कि बेटा तुसी जिस भी एक बंदे नाल सब तो ज्यादा नफरत करते हो ओदी फोटो है कागज ते बनाओ। और उन्होंने बच्चों ने हर एक ने ईमानदारी नाल जिसनों सब तो ज्यादा नफरत ओदी फोटो बना ली ते सामने लगा दी टीचर ने। इत्थे इंग्लैंड विच पब्बां च खेडने डाट्स की गेम होंदी है, तीर वांगू मारनी होंदी है ते उन्हें डॉट्स रखियां सन उत्ते ते बच्चों नूं कहंदा हुण जिहड़ा जिन्नू तुसीं नफरत करदे हो डाटा मारो मारो। 5 बच्चों ने उत्थे लाइयां सी फोटो, 5 नूं डाटा दित्तियां मारियां और पेपर सी उत्ते फटी गया, डाटा दे नाल जख्मी हो गया। फिर सारिਆਂ नूं कहा टीचर ने तुसीं बैठ जाओ, सारे बच्चे बैठ गए। फिर टीचर ने उन्हां दियां जिहड़ियां फोटो सी उतारियां और हेठां जीसस क्राइस्ट दी फोटो लिखी और डाटा दे निशान जीसस क्राइस्ट दी फोटो ते भी लगे हुए सन। ते फिर टीचर ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ इको क्या कि जो कुछ भी तुसी मेरे ब्रदर नाल कीता है, माई ब्रदरन्स, वो मेरे तक पहुंचे। जे असी किसी भी इंसान नूं नफरत करते हैं तो जीसस कहते ने, महाराज कहते ने नफरत तो मैनू कर रहे हो तुसी, क्योंकि वो मेरा रूप ने सारे, मैं ही सारे विच वसना। ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇਪਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नफरत करते हो, ਤੁਹਾਡੇ वर्गा नहीं, उत्ते वो मैं ही बनाया है, वो मैं ही बनाया। साध संगत एक और मैं कथा सुनाया करना कि गुरु की करता अंतर्यामी है जो महाराज कहने तुम जो नायक अच्छो अंतर्यामी प्रभ ते जन जानी जे जन ते स्वामी। गुरु तो ही ये जन प्रभु नूं जान सकता है। और कथा यह है एक मूर्ति काड़ा सी, वो सड़क ते पे को पत्थर चुक लिया उन्होंने तो उन्होंने कड़ कड़ के ते की करदा सी, बड़ी सोहणियां मूर्तियां बना देनी, बहुत महंगियां विकनियां। और किसी ने पूछा गुरु की करदा, मैं दसन लगा, वो बदलता कुछ नहीं। वो मूर्ति काड़े नूं पुछदा कोई, कहंदा कमाल कर देंदे तुसी, एक पैरां च ठुड्डां नाल मारदा होया पत्थर, पैरां च रुलदा होया पत्थर, असी पैरां च रुलदे हुए पत्थर ही हां। पशु प्रेत मुगत को तारे, पाहन पार उतारे, पत्थरां नूं भी पार कर दिंदा, पशुआं नूं भी पार करदा, पशु वृत्ति वाले सब, प्रेत वृत्ति वाले, भूतां दे वृत्ति वाले भी। और उन्हें पूछा भी तू किवें इन्नी कीमती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मूर्ति कढ़ लेना ਜਿਹੜੀ फिर इन्नी महंगी विकदी है, पैरां थल्ले रोलण वाला पत्थर इन्नी महंगी कीमती बन जाती है मूर्ति, वो किवें करना है। मूर्ति काड़े ने कहा भाई मैं कोई खास नहीं करता, मैं जिहड़ा फालतू पत्थर लगा हुंदा है वो ला देना ते विचों पिछों भगवान निकल आउंदा, मैं फालतू लाना। गुरु भी अंतर्यामी है। महाराज रविदास जी कह रहे हैं गुरु जो है वो साडे फालतू पत्थर ला देंदा है, गंदगी कढ़ देंदा है, पापां नूं धो देंदा है और अंदर ते पावन पवित्र गई हैगा।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਤਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, तू बहुत ही मेहर की है। ते एक बंदे को रहा ना गया, कहते तुर तू सकता नहीं, देख तू सकता नहीं, सुन तू सकता नहीं, ते परमात्मा ने कहते मेहर की तेरे ते शराब लाया। और आखन लगा भाई जिन्ना अंगां दे नाल मेरे तो पाप होने सन ओ मैनू रब ने अंग दिते ही नहीं। असी पाप जदों भी करते हैं, मैं तो कहना सब तो ज्यादा पाप ते अखां ना करदे। अखां नाल कोई चीज दिसदी है ते लोभ बन जांदा, अखां नाल कोई चीज दिसदी है ते काम बन जांदा किसी दी सुंदरता नूं वेख के। अखां ही सब तो वध पाप, अखां वेख के अखीं देख न रजियां बहु रंग तमाशे, ये रजदियां नहीं है। तो महाराज कहते ने शरीर आराधे मैं कहूँ विचार दे, रविदास समदल समझावे को। संत जनों कि महाराज ये फरमाते ने कि बंदा अपनी देह नूं अपना आप समझ लेंदा है। कहते कोई ऐसा संत मिलाओ समदृष्टि वाला जेड़ा इसनूं शुभ कर्म बख्शदे है, कोई समदृष्टि वाला संत। और गुरमुखो प्यारे हो, सारा जग वेख्या है, समदृष्टि वाला केवल सतगुरु हुंदा है, जिस दी नज़र च सोना ते मिट्टी एक समान होंदा है, एक रंका ते बांका होए ने, वो सब राज गद्दियां छड्ड के फकीर बन गए, क्योंकि सुख दी तमन्ना हर एक नूं सबनूं फकीर बन गए। और संत जनों एक दिन तुरे जाते सन, अगे अगे बांका सी, तो उन्हें वेख्या कि सोने दे सिक्के पे ने, उन्हें पैर दे नाल उहदा मिट्टी पाती। रांका जी ने वेख लिया, कहन लगे ये की कीता ही? उन्हें क्या कहना महाराज मैं ये सोने दे सिक्के पे सन ते उत्ते मिट्टी पाती है, किते वेख के तुहाडा मन ललचा ना जावे। फिर ते बांका ने कहा कमलिए मिट्टी ते मिट्टी पानी है भाई, सोना मिट्टी एक समान, मिट्टी ते मिट्टी पानी है भाई। साजनों इस वास्ते ये चीज़ां जिन्हों समझ आ जाती है कि जर्मनी दे विच बहुत वड्डी विचारक हुई है, और उहदे उत्ते बारे किसी ने अखबार में गलत खबर छाप दी थी, शायद जूलियस उसका नाम से, और वो गलत खबर छपी तो उहदे जिहड़े प्रशंसक सन वो बड़े निराश हुए। उन्होंने शिकायत की, आए कहन लगे भी गलत काम है, बहुत गलत होया तेरे बारे लोकां च गलत प्रापेगंडा किया गया, ते क्योंकि गलत है इस वास्ते तू इहदे ते एक्शन लै, हरजाने दा केस कर, फड़िए इन्हां नूं। चुप कर गई। थोड़ी देर बाद आखन लगी की गल्लां करदे हो, वो बेचारियां तो पहले ही बड़ी सजा मिल गई। कह लगे वो किवें? कहन लगे जदों तुसीं ये गल कही मैनूं अपने पिता की गल याद आ गई। मेरे पिता जी कहंदे सन ये आम तौर पर
पंजाब विच भी है, पर जर्मनी च भी। कहती मेरे पिता जी मैनू कहते सन कि जदों कोई एक उंगल किसी वाल करदा है ते 3 उंगलां उहदे हल हो जांदियां, देख लो, एक उधर की 3 इधर हो। आप ही कुदरत ने बनाया, कोई मैं सोचा नहीं, तुसीं भी नहीं सोचते। तो उन्हें कहा कि मेरे वाल ते एक, उन्हें गल गलत कही, उन्हां वाल 3 पहले ही हो गई, मेरे नालों कहती 3 गुणा ज्यादा सजा तो पहले बेचारे भोग चुके हैं। तो इस वास्ते संत जनों, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते दातिया तू सानू उहो जिहा मित्र मिला जिहड़ा आप तरिया होए ते साडा भी तारना हो जाए, साडे सिर ते भी हथ ऐसा रख दे मेरे मालक, ताकि असी भी तेरे चरणों की प्रीत प्राप्त कर सकीए, तेरी इच्छा मुताबिक अपना जीवन जी सकीए। तो इस वास्ते साध संगत आओ सानू इहो जिहियां गल्लां केवल सतगुरु ही समझा सकता है। सतगुरु रविदास जी महाराज दे इस सिक्ख्या भरे जीवन तो असी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इहो जिहा इंसान, इहो जिहा जीवन साडा बन जाए कि असी इस नूं व्यर्थ ना गवा दईए। जिस तरह कि महात्मा बुद्ध जी भी क्या करते सन, उन्हें तुहानूं घृणा की गल दसी, जीसस क्राइस्ट की। महात्मा बुद्ध भी क्या करते सन कि किसी नाल घृणा नहीं करनी, कोई जिहो जिहा मर्जी होए। और उन्होंने शिष्य वाकई जेड़े भी गुरु की गल जिहड़ा महाराज रविदास जी दी हुण मन्नेगा, वो घृणा किसी नाल कर ही नहीं सकता, किसी नाल नफरत नहीं कर सकता, किसी नाल वैर विरोध कर ही नहीं सकता। क्यों ना को वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनाई, एवें थोड़ा होंदा है, ये करना पैंदा है। और महात्मा बुद्ध ने क्या भी किसी नाल भी नफरत पाई नहीं करनी। एक उन्होंने रोज सत्संगी सी जो कि आउंदा सी, वो आके कहंदा बाबा जी मेरे को तुहाडा बचन नहीं जे मन होना, है नहीं जे मन होना, तुसी क्या किसी नाल भी नहीं करनी, मैं सारी दुनिया नाल घृणा नहीं करांगा, पर यह 2 बंदे इन्होंने मेरे नाल बहुत माड़ा किया, मैं इन्हां दे वल्लों मेरा मन जिहड़ा वो चाट हो गया, ये मैं घृणा करन तो नहीं छड्ड सकदा। महाराज थोड़ी देर लई चुप कर गए, और महाराज थोड़ी देर बाद आखन लगे अच्छा चल तेरे नाल मैं एक सौदा करदा, तू बाकी सारी दुनिया नूं कर लें घृणा, लेकिन यह 2 बंदियां नाल ना करी। तरीका देखो गुरु दा समझाण दा, किस तरीके नाल उन्होंने अपने उस भगत दी उन्होंने पाप तो बचाया। कहते ये 2 नूं छड्ड दे, बाकी भावें सारी दुनिया नूं कर लें, लेकिन संत जनों वो बाकियां तो पहले कहता सी मैं कोई नहीं, मैं करदा ही नहीं है। इस वास्ते दास यही अरदास करदा है कि आओ असी जेडे कम सानू बुराई वाल लै जांदे ने उन्हां नूं छड्ड दईए। एक जिग्यासू आया और मैनू कहता है महाराज जी मन बड़ा अशांत रहिंदा है, टिकदा नहीं है, तुसी कोई ऐसा साधन बख्शो, दसो मैनू मंत्र दियो कि मन शांत हो जाए। मैं क्या भी तेरे लिए करते हैं इलाज, पर तू एक काम कर, पहले मैनू ये दस कि जिहड़ी अशांति लई है ये तू कित्थों लैके आया, अशांति का मंत्र तू किहदे तो लिया सी। वो मेरे मूँह वल वेखण लग पिया। मैं क्या शांति का मंत्र भाजी कित्थों लिया सजे,
कहने लगा कितों नहीं। मैं क्या वे जो जो नहीं कितों लिया तो हुण भी शांति भी तेरे अंदर ही है। अशांति तू आप पैदा की है ते शांति भी तेनू आप ही पैदा करनी पेगी। जिस तरह महात्मा बुद्ध एक और मिसाल है कि वो आए एक दिन उन्होंने हथ एक रस्सी रुमाल सी जो स्टेज ते विराजमान होए और रुमाल नूं गंढा दित्तियां ते होर खिच्ची जान साध संगत तो कहने लगे इन मैं खोलना है किवें खोला उन होर खिच दित्तियां। कहने लगे कि शिष्य बैठे बाबा जी इंज नहीं जे खुलना। कहते किवें खुलेगे। कहते तू उल्ट करो इनू खोलन लई खिंचण दी नहीं लोड़ नरम करन दी लोड़। तो महाराज ने कहा भी तुहानू अशांति दूर करन वास्ते शांति लियाउण दी लोड़ उल्ट काम करन दी लोड़। जेड़े काम करके तुहाडे मन अशांत होए ने उन्हां तो अपने आप नू बचाउण दी लोड़ है। सो साध संगत दास दा ही ध्यान है कि जो हुक्मनामे ने ज्यों दे त्यों सतगुरां दे बाणियां दे महापुरुषां दे आप जी तक पहुँचाए जान ताकि साडा ये जन्म जिहड़ा कि 84 लाख जन्मां तो बाद मिलिया या 84 लाख नाम ही होण मैं ते ज्यादा आर्गूमेंट विच नहीं पैंदा लेकिन मिलिया ये जन्म मिलिया ये जन्म तुम्हारे लेखे ये लेखे ला दईए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये लगान दे नाल ही लेखे लगना है केवल पढ़न नाल नहीं लगना। इस हरी नू इस अकाल पुरख नू जदों ये समझ लांगे कि तू ही मोही मोही तू ही अब अंतर कैसा है। सोना ते गहने वखरे नहीं हुंदे जल ते जल दीयां लहरां वखरियां नहीं हुंदियां जल ही हुंदा है। जदों ये समझ आ जाती है फिर यही जन्म एक देवता रूप विच हो जाता है। साडे घरां विच सुख रहिंदा है शांति रहिंदी। दो ही मतां ने मनमत करके असी वेख लिया दुख ही दुख है। मन की मत नाल चल के मैं क्या करना अजकल दे समय ते भोले भाले बंदे नू सारे लुट लेंदे ने सीधे बंदे नू ते लोग कोई नहीं छड़दा। इस वास्ते गुरमुखो प्यारे लेकिन एक गल भी पक्की है जे तुहाडे विच दया है दूसरियां वास्ते जे तुहाडे अंदर प्यार है दूसरियां वास्ते जिस तरह सतगुरु रविदास जी महाराज ने जन जन नू कीता जिस तरह श्री गुरु नानक देव जी ने कबीर जी ने और संतां महापुरुषां ने अनेक जीसस क्राइस्ट ने हजूर मोहम्मद साहब ने जिस तरह हर एक नू कीता महात्मा बुद्ध नू कीता उन्होंने किसी का भी अवगन नहीं दिखा। बल्कि एक पिंड विच गए एक बंदा उंगली माल सी और उन्होंने किसी ने वहम पाता भी जे तू ना 100 उंगलों की माला उंगलों की माला अपने गल च पा लेगा तो फिर तू मरेगा नहीं। और वो कोल भी सारे रोकया जंगल दे विच सी पिंड तो बाहर ही रहिंदा सी छोटे छोटे तो पिंड सन और वो दुनिया तंग सी उतों। महाराज कहन लगे मैं जाना सारे रोकया महात्मा जी उधर ना जाओ बहुत खतरनाक बंदा है तुहानू खतरा। कहन लगे खतरनाक कोल ही तो मैं जाना पापियां दे कोल ही तो जाना। साध संगत वो गए वो वेख के हुण नूरानी नूर नू वेख के घबराया तो सही ते कहंदा उंगली माल मेरे कोल ना आयो। मैं कहंदा बरछा च फड़िया सी ते मैं वड्ढ दूं। महाराज अगों आखन लगे कहंदे तू मैनू मार नहीं सकदा। उतो जदों ये सुनिया घाबर गया उन्हें
कहता मार क्यों नहीं सकता, एक मैं कुंबाला पाई है, इन्ने बंदियां नूं अगे मार चुका। कहने लगा मन्नू नहीं तू मार सकता। मारे होर कोल आ गए, कहने लगे अच्छा जे मारना ही तो मारन तो पहला ना जेड़े पेड़ के थले बैठा है यदि एक टाणी वड़ दे। और उन्हें फटाफट मिनट नहीं लाया, टाणी है मारिया बरछा, टाणी वड़ के राती। एक काम कहते होर कर ले, कहते दसो, कहते टाणी नूं वापस उत्थे ही ला दे। फिर सोची पै गया, कहन लगा वापस मैं किवें लगा सकना। कहते फिर इदा ही है, तो समझ लै लोगों नूं मार के उन्हां दी उंगलां वढ ते सकना, वापस नहीं ला सकदा, ते फिर तेनू वढण दा भी हक नहीं। जे किसी नूं तू जीवन नहीं दे सकदा ते मारन दा भी हक नहीं है। आओ गुरम को प्यारिओ, सानू साडे मालिक खालक ने सुंदर जन्म दे के होर साडी सुंदरता वधा देती है। सानू आप मिल पिया, गुरु दे दरबार मिल गए ने, साध संगत मिल गई है। इस वास्ते संतां महापुरुषां दे हुक्मां दी पालना करदे होए असीं महापुरुषां दे जीवन तो जीवन जाच सिखदे होए अज दे शब्द नूं भाव लैके ऐसा मन दे विच सोच लईए कि तू ही मोही मोही तू ही, अब अंतर कैसा। जितने भी बाकी गहने जे इक्को सोने तो आए ने, भावें मेरे बच्चे ने, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता ने, और मेरे पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, एक तो होरों नहीं आए, इक्को मालिक चो आए ने। और ये नज़र जदों बन जाएगी फिर असली रूप में तो ही मोही मोही तो ही, अब अंतर कैसा। कोई गलती भुल चुकोगी क्षमा करना। साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।